नमस्कार। 10 लक्षण धर्म पर्व के तीसरे दिन आर्जवता। दोस्तों, कभी कभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपने देखा होगा कि 100 में से पासिंग मार्क्स लाना बड़ा आसान है। उसके बाद थोड़े से 10-20 नंबर पासिंग मार्क्स यदि 33 या 50 हैं तो 10-20-30 नंबर लाना थोड़ा सा और आसान है। मतलब मुश्किल है, लेकिन तब भी इतना टफ नहीं होता है। आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप वो नंबर ला सकते हैं। लेकिन एक लिमिट है, मतलब 70-75 के बाद, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जब मैं वहाँ पढ़ता था, हमको एक परसेंट के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि पिछले 2 दिनों में जो हमने समझा, क्षमा और मादकता, ये पासिंग मार्क्स के जैसे हैं। मतलब आपने यदि क्षमा करना सीख गए और मान को थोड़ा सा कम कर लिया तो आप पास हो जाओगे जीवन में। चलतू फिरतू काम आपका चलता रहेगा। लेकिन यदि आपको एक्सीलेंस लाना है, आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा करने का मन है, आपके अंदर वो भावना है कि मैं और भी बेहतर बनूं, तो आपको ये जो सबसे कठिन फेज होता है वो होता है मायाचारी का, वो होता है वक्रता का, वो होता है कि जब हमारा मन, शरीर, शब्द, बुद्धि सब अलग अलग दिशा में चल रहे होते हैं। उस समस्या को ओवरकम करके आगे बढ़ने का। तो आज का जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है आर्जवता। और आर्जवता किस चीज़ को के अभाव में, किस गुण के अभाव में आती, किस अवगुण के अभाव में होती है, वो है मायाचारी। तो मायाचारी को हम कैसे समझते हैं? देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि मान और क्रोध लोगों को आपसे दूर करते हैं। ठीक है, मतलब आपको वो लोग जीवन में नहीं चाहिए। आपने उनको शरीर से गुस्सा दिखा दिया, आपने उनको थोड़ा सा हाई फाई अपना एटीट्यूड दिखा दिया, वो लोग आपके जीवन से चले गए। आप दिखाते ही इसलिए हो क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि हाँ वो चले जाएंगे तो चले जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग हो गई। कहानी अलग कैसे हो गई? मायाचारी जिसका आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपसे उन लोगों को दूर कर देती है जिनको आप जीवन में चाहते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बुद्धि विवेक से आज का टॉपिक समझना पड़ेगा। इसकी समझने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जाने अनजाने में जिसकी हमें ज़रूरत है वो इस अवगुण की वजह से हमसे दूर जा सकते हैं। आपको लगता है कि आप उनका अच्छा सोच रहे हो, लेकिन उनको ऐसा प्रदर्शित होता है कि आप उनका अच्छा नहीं सोच रहे हो। तो कहाँ पे डिस्कनेक्ट है? ये सब उसी चीज़ में आता है कि आपकी मन, बुद्धि, विवेक, शरीर, शब्द एक साथ हैं कि नहीं। यही वो स्टेज है कन्फ्यूजन की, और इसी कन्फ्यूजन से जीवन चल रहा है। मतलब मोस्टली मैं कहूँगा कि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से होती हैं। मतलब संसार जो माया है वो एक ऐसा, मतलब उसको समझने के लिए, मतलब अगर आप बोलोगे मोक्ष को समझाओ तो आप आसानी से किसी को समझा सकते हो। माया को समझाना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक ऐसी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन, उसमें आपको लगेगा कि मैंने बीज डाला, यदि आपको बीज की सही पहचान नहीं है तो वहाँ से कुछ भी निकल सकता है। मतलब आपको हो सकता है 10 तरीके के बीज हैं, कांटे के, फल के, फूल के, सब्जी के, दिखते सब एक जैसे हैं। लेकिन माया वो चीज़ है, वो आपकी जो स्थूल दृष्टि होती है, जो सूक्ष्मता से चीज़ों को समझ नहीं पाती है, माया उसका दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। क्योंकि माया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कर्म सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पे आप जो बोगे वही निकलेगा, लेकिन जो आप बोते हो वो आपको पता नहीं होता है। जो लोभ होता है उसकी हमें, जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसका हमें बीज पता नहीं होता है कि वो किस चीज़ का बीज है। लेकिन माया दूध का दूध, पानी का पानी करके आपको वापस कर देती है। उसके हज़ारों, मतलब एक बीज के हज़ारों बीज करके वापस कर देती है। तो माया की जो उपजाऊ ज़मीन है, इसको आप उपयोग में भी ला सकते हो, क्योंकि यही वो आपको अन्न प्रदान करेगा जो आपको आगे तक, आपको जो लोभ की जो बड़ी समस्या है उससे भी पार पा पाएगा। तो माया को हटाने का क्या तरीका है, मतलब मायाचारी कम करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों, मुझे समझ में आया कि मायाचारी, मैं हमेशा आपको उन तीनों दिनों में बताया कि मैं ऐसी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे जीवन में है, जो हम गुण को कहीं ना कहीं अपने जीवन में यदि झांके तो मिलेगा।
बस उस गुण को एक के बीज के हजारों बीज करने का तरीका अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जीवन में प्रति समय हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हमारी जो सभी ऊर्जा है, जो कि साधारण जीवन में कभी यहाँ हर जगह भागती रहती है, जो 5 घोड़े की जो कहानी सुनी है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो उससे हम कहीं पहुँच नहीं पाते। और माया में तो इतने घोड़े हैं कि आप वो हर दिशा में दौड़ते हैं, आपको लगता है कि तनाव होता है, आपको लगता है कि मैं हिल रहा हूँ, लेकिन आप वहीं खड़े होते हो क्योंकि एक घोड़ा नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में आपको खींचे जा रहा है। तो कैसे करें? तो मैं सिंपल सा सजेशन ये है कि जब भी आपके जीवन में ऐसे मौके आएँ जहाँ पे आपकी सभी ऊर्जा एक साइड हो जाए, जैसे कि ऐसे मौके कब आते हैं? मेरे ख्याल से सुख के समय भी आते हैं, दुख के समय भी आते हैं। मतलब आपका किसी दोस्त जिसका विश्वास करते हो उसने आपको दुख दे दिया या आपको धोखा दे दिया, आपका साथी संबंधी जिससे आप काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे उन्होंने आपको समय पे साथ नहीं दिया, आप अपने शरीर के सौंदर्य पे इतना गुरूर करते थे लेकिन एक बीमारी आई और वो शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अपनी शब्दों पे, अपनी बुद्धि पे बड़ा यकीन करते थे लेकिन वो बुद्धि सही समय पे आपको जवाब दे गई। तो ये जो मौके होते हैं, ये मौक़ों पे अक्सर हम गलती क्या कर देते हैं कि हमें जो एक साथ मन, बुद्धि, विवेक, शरीर, शब्द सब जो एक साथ चलने लगते हैं वो हमें अनजानी चीज़ लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हम तुरंत अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में फंसा लेते हैं। दोस्त ने धोखा दिया, दूसरा दोस्त ढूंढ लिया, साथी संबंधी ने धोखा दिया, आपने दूसरे तरीके के रिश्ते नाते जोड़ लिए, आपको बिजनेस में घाटा हुआ, आपने दूसरा बिजनेस खोल लिया। आप यदि उन पलों पे, सुख की भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके घर में आपका बच्चा हुआ, आपको मन में कृतज्ञता का भाव आ रहा है, आपको बड़ी मतलब भगवान के चमत्कार पे बड़ा एकदम प्रसन्नता हो रही है, आपके कोई बीमारी थी आपकी ठीक हो गई और आप बहुत ही, आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गया। तो ऐसे सुख दुख के पल जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गया, वो आपको ठहरने का मौका देते हैं। आप उन मौक़ों पे ठहरिए और आप ठहरेंगे, थोड़ा सा बल लगेगा। अगर दुख का मौका है तो दुख का एहसास ज़्यादा होगा, सुख का मौका है तो सुख बांटने का मन करेगा। बांटिए, डरिए नहीं भविष्य को देख के, दुख को झेलिए, डरिए मत। भगवान ने सब हर जानवर को उतनी ही पूंछ दी है जितनी वो हिला सकता है, परेशान मत होइए, सिर्फ ठहरिए। उस समय जब ठहरेंगे तो जो ऊर्जा आपको अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही थी उसको आश्चर्य होगा कि भाई ये तो रुक गया, और आपको बेचैनी होगी। लेकिन जैसे ही वो ऊर्जा का तो काम है जो आपकी दूसरी ऊर्जा अलग दिशा में जा रही थी, जैसे आप यहाँ पे ठहर गए, आप यहाँ पे भी जा सकते, यहाँ पे भी कोई आपको खींच रहा है, यहाँ पे भी आपको भी खींच रहा है। लेकिन जब भगवान का मैसेज आता है वो आपको यहाँ से खींचता है, सुख और दुख के समय में, यदि आप उसको समझ सके तो। और ये जो ऊर्जा है वो तो यहाँ जाएगी, जब वो जाएगी तो उसके बीच में जो वैक्यूम होगा, आपको थोड़ी देर के लिए समस्या होगी, लेकिन इस वैक्यूम में जो सच है वो आके भरेगा। ये जो भगवान का आपको ग्रेस है, जो भगवान की करुणा है, जो भगवान का आशीर्वाद है, जो सत्य का प्रकाश है, वो उस खाली जगह में आएगा। और जब वो खाली जगह में आएगा तब आपको एहसास होगा कि अरे वाह, मैं तो सोचता था कि ये खाली जगह मुझे खुद भरनी है, लेकिन वो तो कोई ना कोई भर देता है, और वो होता है डिवाइन ग्रेस। और वो आपको जैसे जैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे ठहरने के, आपको लगेगा कि कोई तो एक चीज़ है जो हमें सहारा देती है, हर चीज़ हमें खुद नहीं करनी है। और जैसे ही आप उस खाली जगह में उस प्रकाश को भरने की जगह दोगे, आपका जीवन प्रकाशमय होता जाएगा और एक ऐसा बल मिलेगा, एक ऐसा संवेग आएगा आपके जीवन में कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, लोभ का, जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसको पार पाने के लिए आपको करना नहीं पड़ेगा, आपसे हो जाएगा। क्योंकि जब हम कर कोशिश करते हैं, कितनी ताकत है हमें, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपको लोभ के उस पार जाना है तो आपको माया के इस दलदल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यही वो बीज होते हैं जो आपको न्यूट्रिशन देते हैं, जो आपके जीवन को चलाते हैं।
तो जो उस माया की उपजाऊ ज़मीन में सही तरीके की खेती करने के लिए से आपको जो पौष्टिक आहार मिलेगा वही आपको लोभ की समस्या से पार पाएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद।